गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे भारत के सितारे द ग्रेट धीरूभाई अंबानी। बहुत ही सीधी सादी जिंदगी के बीच में उनके थे कुछ बड़े सपने। दो बेटे हुए, अनिल और मुकेश। पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों में कुछ खास नहीं बनी, इसीलिए बीच में आना पड़ा माँ कोकिला अंबानी को, जहाँ दोनों बेटों के लिए अपनी सारी संपत्ति के हिस्से कर दिए उन्होंने। रिलायंस, जो अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, उसकी शुरुआत भी धीरूभाई अंबानी ने ही की थी 1967 में। अब मुकेश अंबानी ने अपने पिता के कदमों पर ना चलने के बारे में सोचा। समय आने पर ही उन्होंने अपने बच्चों में अपने बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भारत के सबसे अमीर आदमी के 3 बच्चे, 2 ट्विंस ईशा और आकाश, और सबसे छोटे आनंद को भी अब कंधों पर जल्दी ही बड़ी बड़ी कंपनियों संभालने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। मुकेश अंबानी के ही निगाहों में रहते हुए ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RLI ने आकाश 2 में और एक ग्लोबल जाइंट बना एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, रिटेल्स और टेलीकम्युनिकेशन में। 2024 के डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस टाइम पर मुकेश अंबानी भारत के और एशिया के नंबर 1 यानी कि रिचेस्ट मैन है और वर्ल्ड में 10वें नंबर पर आते हैं। 66 साल के अंबानी साहब ने अपने तीनों बच्चों में इन जिम्मेदारियों को इस तरीके से बांटा ताकि उन्हें ये ना लगे कि वो एक अमीर बाप की औलाद है। उन्होंने इस बात को बहुत मान्यता दी कि उनके तीनों बच्चे ही रिलायंस ग्रुप को यानी उस कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप को अच्छे से संभाल पाए। जब धीरूभाई अंबानी की बिना ही विल बनाए मृत्यु हो गई थी तो उसी समय पर अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में बहुत झगड़े हुए। इसी तरीकों को सोचते हुए मुकेश अंबानी ने ये सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों में मैं ऐसी फूट ना आने दूं। इसलिए शायद उन्होंने अपने तीनों बच्चों के लिए कुछ और ही सोच कर रखा हुआ था। फ्रीडम ऐप के बारे में तो मैं बताना भूल ही गई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 1000 से ऊपर कोर्सेज मिल जाएंगे अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के बारे में सीखना चाहते हैं, वो भी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ, तो इस ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपनी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही दे दिया है। चलिए जरा उनकी फैमिली के बारे में जान लेते हैं। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के 2 ट्विंस हुए, ईशा और आकाश। आकाश ने पढ़ाई खत्म की अपने इंटरनेशनल स्कूल इन मुंबई से। उसके बाद आकाश US से जाकर पढ़ने लगे ब्राउन यूनिवर्सिटी में। 2014 में बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स के साथ ग्रेजुएट होकर वो अपनी फैमिली में कंपनी संभालने के लिए वापस लौट आए। 2022 में आकाश इस समय पर रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन हैं। आकाश की ही चेयरमैनशिप में 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों को लेकर रिलायंस आगे बढ़ता नजर आया। बेटी ईशा अंबानी, वो भी किसी से कम नहीं थी। ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री में ईशा अंबानी ने अपना खूब नाम बनाया। लग्जरी ब्रांड्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करती नजर आई ईशा अंबानी और अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए फैशन वर्ल्ड में घुस गई। ईशा की लीडरशिप में ही रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ। रिलायंस रिटेल वेंचर्स इंडियाज रिटेल लैंडस्केप में अलग ही नाम बना चुका है अब। और इनफैक्ट अब रिलायंस रिटेल इतने सारे लग्जरी ब्रांड्स के साथ साथ कुछ अफोर्डेबल ब्रांड्स खोलने की भी पूरी तैयारी में है। इंडिया में रहते हुए आपको लग्जरी और अफोर्डेबल ब्रांड्स का मिलना दोनों काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ईशा अंबानी की लीडरशिप में रहते हुए ये चीजें पॉसिबल नजर आ रही हैं। आजियो का नाम तो आपने सुना होगा, ये भी एक सिग्निफिकेंट फैशन वेंचर रहा अंडर ईशाज लीडरशिप। आजियो रिलायंस का ऑनलाइन फैशन और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म है। 2016 में आजियो को लॉन्च किया गया और देखते ही देखते आजियो इंडिया की लीडिंग ऑनलाइन फैशन डेस्टिनेशंस में आ गया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां पर बहुत ही सारे प्राइवेट लेबल्स, नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स, डिजाइनर कलेक्शंस आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलने लगी। ईशा की इस कीन सेंस ऑफ स्टाइल ने आजियो को अलग ही ऊंचाइयां दी। और सिर्फ नेशनल लेवल पर ही क्यों, ईशा ने इंटरनेशनल लेवल पर भी रिलायंस का खूब नाम बनाया। टिफनी एंड को एक बहुत ही आइकॉनिक अमेरिकन ज्वेलर है जिसने 2019 में रिलायंस रिटेल वेंचर के साथ पार्टनरशिप किया और ईशा ने उसके सिग्निफिकेंट स्टेक्स को एक्वायर कर लिया ताकि वो इंडिया के ऑपरेशंस में काम आ सके। और यहाँ हुई थी टिफनी की ऑफिशियल एंट्री इन द इंडियन मार्केट। बैलेंसियागा 2021 में रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड ने अपनी पार्टनरशिप को अनाउंस किया इस लग्जरी फैशन ब्रांड के साथ और ये एक रीजन बना इंडिया में बढ़ती हाई एंड फैशन डिजाइन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने का। जिमी चू, बर्बरी और ऐसी बहुत सारी कंपनीज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में अपना हिस्सा दे पाए और इसी पोर्टफोलियो में ऐड हुए जिमी चू और ह्यूगो बॉस जैसी कंपनीज भी। अब इन स्टेक्स को इंडियन ब्रांड्स की ओर भी बढ़ाया गया। ऋतु कुमार इंडिया में बहुत ही रिनाउंड एक ब्रांड है, एक फैशन ब्रांड है जिसके 52% स्टेक्स रिलायंस रिटेल ने एक्वायर किए थे 2021 में। मनीष मल्होत्रा के 40% स्टेक्स को एक्वायर करके रिलायंस रिटेल ने ये एक बार फिर साबित कर दिया था कि इंडिया की ब्रांड रीच और रेवेन्यूज को ब्राइडल और लग्जरीज फील्ड में लेकर आना शायद मुश्किल नहीं था। ईशा अंबानी अपनी मार्केट इनसाइट्स को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं कि अगर इतनी सारी कंपनीज को एक्वायर करना है तो कुछ ना कुछ तो लीडरशिप और कुछ ना कुछ तो एनालिटिक्स, डेटा, रिसर्च ये सब लगता है। तो इसी चक्कर में ईशा अंबानी ने शायद अपनी जिंदगी के कुछ साल इस पूरे डेटा रिसर्च में ही निकाले। रिलायंस इंडस्ट्रीज का टोटल रेवेन्यू का 30% हिस्सा जो है वो रिलायंस रिटेल से आता है। चलिए अब बारी आती है घर के सबसे छोटे बेटे की, यानी अनंत अंबानी। इनके बारे में तो अब ऐसा कोई इंसान होगा नहीं भारत में जो ना जानता हो, और इनफैक्ट भारत में ही क्यों, अब तो उनकी चर्चा
चर्चा दुनिया भर में हो रही है और कैसे उनकी प्री वेडिंग को लेकर। अनंत ने अपनी बैचलर डिग्री ब्राउन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी और उनके बाद वो जियो प्लेटफॉर्म्स के डायरेक्टर बने 2020 में, 2022 में रिलायंस रिटेल वेंचर्स के और 2021 से लेकर रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। इस साल के मार्च के महीने में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस को लेकर दुनिया भर में चर्चे नजर आए थे, जहां पर रिहाना, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स जैसे दिग्गज गेस्ट शामिल हुए थे। और आप ये मत सोचना कि अमीर लोग ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, ये भी करते हैं। तो इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए देश के बाकी अमीर लोगों ने भी यही सोचा कि क्यों ना हम भी अंबानी की तरह अपनी हिस्सेदारी को अपनी आने वाली जनरेशन में बांट दें। 2022 में अजय पीरामल ने भी अपनी इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर कर अपने दोनों बच्चों में बांट दिया, यानी आनंद और नंदिनी में। दूर की सोच रखने वाले ओपी जिंदल ने भी अपने चारों बेटों में अपनी संपत्ति को डिवाइड कर दिया था, जब 2005 में उनकी एक दर्दनाक मौत हो गई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। इसी तरह गोदरेज वाले कैसे पीछे रहते, गोदरेज कंपनी के मालिक ने भी अपने तीनों बच्चों में अपनी इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर दिया था। तो ये थी कहानी इन अमीर लोगों की कि कैसे इनके बीच में भी अगर प्रॉपर्टीज को लेकर झगड़े हुए तो क्या हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप फिर भी अपने कोई भी सजेशंस और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई और टॉपिक पर मैं वीडियोस लेकर आती रहूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो।